जय जगन्नाथ बंधुगण। मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपण को स्वागत जनाऊँगी। आज धनु लग्न कुंडली विषय आम सविशेष विभिन्न ग्रह मानकर विभिन्न भाव कौन प्रभाव से विषय आलोचना करवा। धनु लग्न कुंडली प्रथम आसवा रवि। धनु लग्न कुंडली रवि लग्नेश बृहस्पति मित्र और कुंडलीर नवम भाव अर्थात भाग्येश थिबारु कारक ग्रह। प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम सप्तम नवम और दशम भाव में रवि निजर क्षमता अनुसार निजर दशा अंतर्दशा शुभ फल देवे, किंतु तृतीय षष्ठ अष्टम एकादशटा हूँ नीच राशि एवं द्वादश भाव में रवि निजर जोग कारकता हराई निजर दशा अंतर्दशा अशुभ फल देवे। तांकर यही भाव में अशुभत्व दान व पूजा पाठ में कमा जाए। चारि शुभ भाव में रवि थिले और दुर्बल थिले तांकर रत्न माणिक धारण करी तांकर बल वृद्धि हो पार। द्वितीय आसला चंद्र ग्रह। धनु लग्न रे चंद्र अष्टम ग्रहर अधिपति थिबारु से मारक ग्रह रूपे परिचित। तेणु कुंडलीर प्रत्येक भाव में चंद्रदेव निजर दशा और अंतर्दशा निजर क्षमता अनुसार कष्टकारी फल हेबे। केवल दान और पूजा पाठ करी तांकर मारकता कमा जाई पारिबो। षष्ठ बा अष्टम भाग में चंद्र थिले विपरीत राजयोग स्थिति को आसिले शुभ फल दे पारिबे, किंतु सेथिपई लग्नेश बृहस्पति शुभ बळी हेबा आवश्यक। द्वादश भाव में चंद्र नीचस्थ थिबारु से विपरीत राजयोग स्थिति आसीबे नाही। एही लग्न कुंडली में चंद्रंक रत्न मोती कौन सी परिस्थिति रे मारक जोगु धारण अनुचित। तापर आम आसवा मंगल। मंगल ग्रह धनु लग्न कुंडली रे मंगल पंचम हेले इष्टदेव और द्वादश भावर अधिपति तथा लग्नेश बृहस्पति मित्र हेतु जोगकारक ग्रह। कुंडलीर प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दशम और एकादश भाव थिले मंगल निजर दशा अंतर्दशा निजर बलाबल अनुसार शुभ फल देवे। तृतीय षष्ठ अष्टम एवं द्वादश भाव में मंगल उदय अवस्था थिले निजर जोगकारकता हराई थांती, तेणु निजर बलाबल अनुसार अशुभ फल दियंती। तांकर अशुभत्व केवल दान धर्म व पूजा पाठ करी कम करा जाय पारे। कौन सी भाव में मंगल अस्तवतर थिले बा दुर्बल थिले तांकर रत्न मुंगा बा रेड कोराल धारण करी तांकर बल बढ़ा जाय पारिबो। षष्ठ बा द्वादश भाव में थाई यदि विपरीत राजयोग सृष्टि करती तेबे मंगल शुभ फल देवे, किंतु सेथिपई लग्नेश बृहस्पति बली और शुभ थिबा दरकार। अष्टम भाग में मंगल नीचस्थ थिबारु विपरीत राजयोग सृष्टि करि परिबे नाही। तापर आसला बुध ग्रह। बुध देवता धनु लग्न कुंडली सप्तम और दशम भावर मालिक और लग्नेश बृहस्पति समहेतु यही कुंडली समग्रह भाव परिचित। से तांकर स्थिति अनुसार भल बा मंद फल देवे। प्रथम द्वितीय पंचम सप्तम नवम दशम और एकादश भाग में बुध थिले से तांकर दशा अंतर्दशा निजर क्षमता अनुसार शुभ फल देवे। तृतीय चतुर्थ माने जोटा नीच राशि षष्ठ अष्टम एवं द्वादश भाव में बुध को केन्द्र अधिपति दोष लगे, तेणु निजर जोगकारकता हराई अशुभ फल दियंती, जहां केवल दान बा पूजा पाठ करी कमा जाई पारिबो। कौन सी भाव में बुध अस्त बा दुर्बल थिले तांकर रत्न पन्ना धारण करी तांकर बल वृद्धि करा जाई पारे। तापर आम आसवा बृहस्पति ग्रह। धनु लग्न कुंडली रे गुरु बा बृहस्पति लग्न और चतुर्थ भाव स्वामी हेतु से ए कुंडलीर सबुठारु जोगकार भल जोगकारक ग्रह। प्रथम चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दशम एवं एकादश भाव में गुरु थिले निजर दशा अंतर्दशा क्षमता अनुसार शुभ फल देवे, किंतु द्वितीयटा हूँ नीच राशि। तृतीय षष्ठ अष्टम एवं द्वादश भाव में बृहस्पति थिले तांकर दशा अंतर्दशा निजर जोगकारकता हराई खराब फल देवे, जहां दान बा पूजा पाठ करी खराब फल को कमा जाई पारिबो। कुंडली कौन सी भाव में भी बृहस्पति अस्त बा दुर्बल अवस्था थिले तांकर रत्न पोखराज पिंधि तांकर बल बढ़ा जाई पारिबो। शुक्र लग्नेश गुरुंकर विरोधी एवं षष्ठ और एकादश ग्रहर स्वामी हेतु धनु लग्न कुंडली अति मारक ग्रह बोली शुक्र को विवेचना करा जायछि। से जेकोसी भाव में रहिले भी तांकर दशा अंतर्दशा निजर क्षमता अनुसार खराब फल देवे,
କେବଳ ଦାନ ବା ପୂଜାପାଠ କରି ତାଙ୍କର ମାରକତ୍ୱ କମାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥିତି ଶୁକ୍ର ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗରେ ଥିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଲଗ୍ନେଶ ବୃହସ୍ପତି ବଳି ଓ ଶୁଭ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରତ୍ନ ହୀରା ବା ଓପଲ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିନ୍ଧାଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଶନି ଗ୍ରହ। ଶନି ଲଗ୍ନେଶ ଗୁରୁଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗୃହର ଅଧିପତି। ଅଷ୍ଟମ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଶନି ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀର ଅତି ମାରକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏହି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ବି ଭାବରେ ଶନି ନିଜର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ କଷ୍ଟ ଦେବେ। କେବଳ ଦାନ ବା ପୂଜାପାଠ ଦ୍ୱାରା ତାହା କମାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ରତ୍ନ ନୀଲମ ମାରକ ହେତୁ ଧାରଣ ଅନୁଚିତ। ରାହୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ରାଶି ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ମିତ୍ରଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ ଫଳ ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ କେବଳ ଦାନ ବା ପୂଜାପାଠ କରି ଦୂର କରାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଗୋମେଧ କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ। ଧନୁ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ସପ୍ତମ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ନିଚ ରାଶି, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ଥିଲେ ନିଜର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ କେତୁ ଗ୍ରହ। ରାହୁଙ୍କ ପରି କେତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ରାଶି ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ମିତ୍ରଙ୍କ ଗୃହରେ ଶୁଭ ଫଳ ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱ କେବଳ ଦାନ ବା ପୂଜାପାଠ କରି ଦୂର କରାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ଲହସୁନିଆ କୌଣସି ବି କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧାରଣ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଧନୁ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚ ରାଶି, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ କେତୁ ନିଜର ଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ହେଉଛି ନିଚ ରାଶି। ଅଷ୍ଟମ, ନବମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିଲେ କେତୁ ତାଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏ ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।